अब जब मैं खाना खाती हूँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना साईं बाबा को भोग लगाए फर्स्ट बाइट खा लूँ। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं कुछ तो वीडियो देख रही थी खाना बनाते हुए और मैं वही वीडियो देखते-देखते खाना खाने भी बैठ गई। और उसके बाद ना वो वीडियो ख़त्म हो गया। जैसे मैंने फर्स्ट बाइट ली, मैंने सोचा चलो कुछ और देखती हूँ। फिर मैंने फर्स्ट वीडियो खोला, सेकंड, थर्ड मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी वीडियो में। फिर एक फोर्थ वीडियो खोला जाके और तब तक मैं 3-4 बाइट्स ले चुकी थी। और उस दिन मैं भूल गई कि मैंने बाबा को भोग ही नहीं लगाया, एकदम मेरे माइंड से स्किप हो गया। और एकदम से उस वीडियो में जैसे वो वीडियो शुरू हुई, उसमें फर्स्ट सीन ही ये था कि उसमें एक लेडी बाकी की लेडीज़ को, जबकि उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मैं एक एंटरटेनमेंट शो देख रही थी और उसी में फर्स्ट सीन ये था कि वो लेडी बाकी सबको ऐसे कहने लगी कि ये लीजिए आप सब शिरडी के साईं बाबा का प्रसाद। और जैसे ही मैंने वो सुना और एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि शायद आज तो मैंने बाबा को भोग लगाया ही नहीं है। और अब खुद देखो कि पापा ने मुझे खुद बता दिया उस वीडियो के थ्रू, क्योंकि उससे पहले भी मैं 3-4 वीडियोज़ ऐसे स्किप कर रही थी कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। जब मेरे को एक वीडियो अच्छी लगी, तो उसका फर्स्ट सीन ही ये था कि शिरडी के साईं बाबा का प्रसाद। और उसके बाद मैंने बाबा से सॉरी माँगा और स्पेशली बाबा के लिए आलू पूरी बनाई उसी की थोड़ी देर के बाद। फिर बाबा को अच्छे से भोग लगाया, सॉरी बोला और फिर मैंने खाना खाया। तो ये एक मतलब बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। और ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, नया फ़ॉरेन में रहती हूँ, एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और अकेले रहती हूँ। तो ये 30 दिसंबर की बात है, लास्ट ईयर की। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन मैं बीमार हो गई। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अ, पेट में दर्द था, इतना ज़्यादा कि मुझे उसी टाइम वॉमिट हुआ और एकदम से मेरी बॉडी शिवर करना शुरू हो गई। मेरे घर पे कोई भी नहीं और एकदम से मुझे बुखार भी चढ़ा। वो पता नहीं क्या हुआ, जैसे मेरे को लग रहा था मेरा बीपी भी डाउन हो रहा है, सब कुछ एकदम ऐसे डाउन, डाउन, डाउन होते जा रहा था और मैं 1 घंटे से लिटरली रो रही थी कि मुझसे दर्द भी, वो अनबियरेबल पेन था। और उसके बाद और मैं ऐसे कोई भी दर्द हो या मैं बीमार हूँ, मैं घर पे शेयर नहीं करती हूँ ताकि उन्हें टेंशन ना हो जाए। लेकिन मैंने 1 घंटे के बाद जब मतलब आउट ऑफ वो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सब कुछ, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि मम्मा ऐसे-ऐसे हो रहा है। और उस टाइम पे मेरी मम्मा सच्चरित्र पढ़ रही थी। तो मम्मा को बहुत टेंशन हुआ और वो एकदम से रोने लगी और मम्मा ने बोला कि तू अपनी किसी फ्रेंड को बोल या कुछ ऐसे कर। माय मदर स्टार्टेड क्राइंग। और उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन काट दिया और उसी के 5-10 मिनट के बाद मम्मा का दोबारा से कॉल आया। उन्होंने बोला, टेंशन मत ले, मैं सच्चरित्र ही पढ़ रही थी और मैंने साईं बाबा को बोला है कि अभी मेरी बेटी के पास जाओ और उसे ठीक करो। अभी उसके पास जाओ, मुझे नहीं पता, आपको मेरे बच्चे को ठीक करना है। एंड बिलीव मी, विदिन 5 मिनट्स मुझे नहीं पता मेरा दर्द कहाँ गया। और मेरे को लिटरली फ़ील हो रहा था जैसे मैं इस रूम में अकेले नहीं हूँ। विदिन 5 टू 7 मिनट्स ऐसे एक मिरेकल था कि मेरी दर्द चली गई, जो मुझे पिछले 1 घंटे से हो रही थी। वो मेरी जो बॉडी शिवर कर रही थी, एकदम ठीक हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, सब कुछ सही हो गया। और मैं आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि साईं बाबा ये कैसी लीला है आपकी, कि मेरी माँ ने बोला कि आप साईं मेरे बच्चे के पास जाओ और आप सच में आए और एकदम मुझे ठीक कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ साईं के लिए कि मतलब वो मेरे को रोज़ फ़ील करा देते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ। और मेरी मदर पहले इतना नहीं मानती थी, मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा रखती थी साईं बाबा के व्रत, फिर उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने आके बहुत ज़्यादा साईं को मानना शुरू किया। और मेरी फैमिली में भी जैसे बचपन में मैंने देखा है वो लोग साईं के व्रत रखते थे और सब, तो मैंने भी अ, अभी बहुत ज़्यादा मानना शुरू किया। इवन मेरे पूरे रूम में साईं की पिक्चर्स हैं, पूरे रूम में, कि मेरे कबर्ड पे, मेरे डोर पे, हर जगह मुझे
इतने पसंद हैं साईं। इवन जब मैं मम्मा को कॉल करती हूँ तो मेरे मुँह पे सिर्फ़ साईं होता है कि कोई बात नहीं मम्मा, टेंशन मत लो, साईं देख लेंगे। इवन मेरी मम्मा हँसते-हँसते मुझे कई बार ये भी बोलती हैं कि साईं को कितना पीछे पड़ी रहती है साईं कि वो तेरे हेल्प थोड़ी ना करते रहेंगे दिन-रात, सुबह-शाम, वो तेरे ही थोड़े ना, उनको और भी काम है। मैं बोली नहीं मम्मा, साईं सिर्फ़ मेरे हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे। एंड बिलीव मी, मैं उन्हें एक चीज़ बोलती हूँ, वो मतलब तभी की तभी सच हो जाती है। और मेरा एक और अनुभव है अभी 2 दिन पहले का। मतलब ये मेरे साथ ऐसे रोज़ करते हैं साईं, तो मेरे पास एंडलेस अनुभव है ऐसे तो, बट अभी मैं आपको परसों का अनुभव बताती हूँ कि मेरे भाई को कुछ हाथ पे चोट लगी जिस वजह से उसकी पूरी लेफ्ट बाजू की में जो नस होती है उसमें ब्लड जो था वो ब्लॉक हो गया, मतलब खून नहीं चल रहा था और पूरी बाजू उसकी रेड हो गई थी। और अभी वो छोटा है, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में है। पूरी बाजू मतलब रेड एकदम, और मम्मा भी रोए। उसे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने दवाई भी दी, उसने आके 3-4 बार दवाई खाई। उसको हर 30 मिनट्स के बाद वो होम्योपैथिक जो छोटी-छोटी गोलियाँ होती हैं वो लेनी थी। लेकिन असर ही नहीं हो रहा और वो दर्द से तड़पे जा रहा है, रात को 12-1 बज गए। और क्योंकि मेरे फादर नहीं है तो मम्मा और भाई ही हैं, तो मम्मा भी अब रो रही हैं और टेंशन में आ गई। और ऑब्वियसली मैं इतनी दूर हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी टेंशन में थी। तो मेरे पास तो पहला मेडिसिन ही साईं होते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं उसी वक़्त मैंने नहाया-धोया एकदम और साईं बाबा की जोत जलाई, अगरबत्ती, धूप जो भी मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, सब किया और मैंने साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा। और इतने दिल से पढ़ा, इवन मेरे पास जो पिक्चर्स है यहाँ पे साईं की वो प्रतिमा मिलना तो इज़ इम्पॉसिबल। तो मैंने साईं बाबा के प्रिंट आउट्स निकलवा रखे हैं, बहुत सारे, मेरे पूरे रूम में है वो। लेकिन जो एक मेन पिक्चर है मेरे मंदिर में जिससे मैं पूजा करती हूँ, वो ऐसे लगता है कि एकदम रियल है। इतनी रियल कि और साइज़ भी उतना कि जैसे आपके सामने कोई बैठा हो, मतलब वो इतनी बड़ी पिक्चर है कि एक्चुअल में ऐसे लगता है कि एक इंसान है सामने। इंसान तो नहीं, साईं तो भगवान जी हैं, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में मुझे देख रहे हैं। और मैंने इतनी आँखों में आँसू भी नहीं थे मेरे, बट एक वो थे, कुछ था जब मैं वो मंत्र पढ़ रही थी ना, इतने विश्वास के साथ पढ़ रही थी। और उनकी पिक्चर के ऊपर लिखा है श्रद्धा और सबूरी, और वो बार-बार मैं साईं की आँखों में देखते हुए वो मंत्र पढ़ रही थी और ऊपर वो बार-बार वर्ड देख रही थी श्रद्धा, और मेरे अंदर फुल विश्वास था, मुझे पता था साईं अभी ठीक कर देंगे। और मैंने साईं से कहा था ये मंत्र ख़त्म होते ही मैं अपने भाई को कॉल करूँगी और तभी की तभी उसकी बाजू जो पूरी रेड हो चुकी है, वो बिल्कुल आप ठीक कर देना, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मंत्र ख़त्म किया और फुल फ़ेथ था मुझे कि साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। एंड उसके मंत्र ख़त्म करने के बाद ही मैंने जब अपनी मदर को कॉल किया, तो मम्मा तो रो रही कि यार अब मैं क्या करूँ? ये रो रहा है ऐसे। मैंने बोला नहीं मम्मा, लाइट ऑन करो और उसकी मेरे को बाजू दिखाओ एक बार। जैसे ही उन्होंने ऐसे स्वेटर पीछे किया और उसकी बाजू देखी, मतलब लिटरली वो पूरी रेडनेस चली गई थी। एंड उसके पहले मैंने एक और चीज़ भी की कि साईं का मंत्र पढ़ते हुए ही मैंने कहा कि साईं, ये आपकी उदी मैं अपनी भाई को तो अभी नहीं लगा सकती, बट उसके नाम से उदी मैं अपनी लेफ़्ट बाजू पे लगाती हूँ, और आप ऐसा करो उसकी सारी दर्द मुझे दे दो, लेकिन उसको ठीक कर दो। एंड उसकी जब मैंने वीडियो कॉल पे देखा, उसकी पूरी बाजू ठीक हो गई थी एंड विदिन 10 मिनट्स। अभी मुझे नहीं पता ये आप या कोई और लोग इसे समझेंगे कि ये झूठ है या जादू है, आई डोंट केयर, लेकिन विदिन 10 मिनट्स वो दर्द मेरी बाजू में, मेरे को इतनी दर्द होने लगी अपनी लेफ्ट बाजू पे कि मैं सो नहीं पाई उस रात। लेकिन मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया, लिटरली बिल्कुल ठीक हो गया और थोड़ी देर में शांत होके सो गया। मैं आपको सच में बता रही हूँ, साईं की लीला मेरे पास एंडलेस है। मैं तो रोज़ एक ना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, लेकिन साईं सच में इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मैं तो रोज़ उन्हें बोलती हूँ आई लव यू साईं बाबा, आई लव यू। जब आप हो तो मैं हूँ, इतनी स्ट्रेंथ देते हैं मुझे, इतनी पावर देते हैं। जब ये नहीं थे मेरी लाइफ में मैं क्या थी, और अब जब ये हैं तो मैं क्या बन गई हूँ। वो
मैं नहीं अपने वर्ड्स में बता सकती, बट सच्ची ये मेरा एक्सपीरियंस था, आप इसको ज़रूर शेयर करना एंड थैंक यू सो मच। और मैं आपके चैनल पे हर एक एक्सपीरियंस सुनती हूँ, रोज़ सुनती हूँ और इवन वेट करती हूँ सुबह के। ये जो आप रोज़ साईं संदेश जो डालती हैं वो रोज़ सुनती हूँ मैं, मुझे उसमें हर एक आंसर मिलता है, मतलब जो मैं सोचती हूँ उसमें आंसर छिपा ही होता है जो साईं देते हैं मुझे। जी मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका भी और साईं बाबा का भी। ओम साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।